नमस्कार दोस्तों, मैं नागनाथ महादापुरे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक गांव में एक इंसान रहा करते थे। उनके पास एक कॉइन था, सिक्का था। जैसे शोले में अमिताभ जी बच्चन के पास था, वैसे ही सिक्का इनके पास था। सिक्के के एक साइड में खुशी था और दूसरे साइड में नाखुशी था। वह इंसान वह सिक्का घर से बाहर निकलने के पहले रोज़ उछाला करते थे और देखा करते थे। जिस दिन खुशी आई उस दिन वह खुशी से बाहर जाते थे, पूरा काम खुशी से करते थे और शाम में वापस आते थे। उनका दिन भी उसी तरह खुशी में जाया करता था। और कभी कभी जब वो उछालते थे, कभी कभी उस सिक्के पे नाखुशी भी आता था। जब नाखुशी आता था तो घर से बाहर निकलते वक्त ही वो नाखुशी से जाते थे। दिन भर नाखुशी खुशी से रहते थे और फिर शाम घर पे वापस आते थे। तो दिन एक महीने में करीबन 20 बार खुशी और 10 बार कम से कम नाखुशी इस तरह से आता था। तो वो उस 10 दिन के लिए जो नाखुशी कम बार आता था, फिर भी वो बहुत नाराज़ रहते थे, नाखुश रहते थे। उनको एक दिन ऐसा लगा कि हम ये सिक्का किसी और को दिखाते हैं, कोई संत महात्मा से दिखाते हैं, और दिखाने के बाद उनके द्वारा कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं। तो उन्हें पता चला कि एक बाजू में गांव में एक संत आए हुए हैं, वहाँ पे उनका सत्संग चल रहा है। तो वो इंसान वो सिक्का लेकर उनके पास जाते हैं। वो देखते हैं तो वो संत का सत्संग चालू रहता है। जब सत्संग पूरा होता है तो ये इंसान उस संत के पास जाते हैं। संत जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे पास एक सिक्का है, एक सिक्के में एक साइड में खुशी है, दूसरी साइड में नाखुशी है। जब मैं उसे उछालता हूँ, कई बार खुशी आता है, कई बार नाखुशी आता है। जब खुशी आता है तो मैं खुशी से दिन भर खुश रहता हूँ, जब नाखुशी आता है तो मैं दिन भर नाराज़ रहता हूँ। तो कृपया करके रोज़ खुशी आना चाहिए, ऐसा कोई मंत्र आपके पास है क्या? अगर है तो फिर इस पर आप मंत्रोच्चारण करें। वह संत कहते हैं, ठीक है बच्चे, अब ये सिक्का आज मुझे दे दो और कल आके इस सिक्के को आप लेकर जाइए। तो वो मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। सिक्का संत जी के पास देते हैं और वह इंसान उनके गांव चले जाते हैं। उस रात में उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि सिक्का संत जी के पास रहता है और संत जी उस पर क्या क्या मंत्रोच्चारण करेंगे, वो इसी ख्याल में सो नहीं पाता है। फिर दूसरे दिन संत जी के पास जाता है और सत्संग चालू रहता है संत जी का। जैसे ही संत जी का सत्संग समाप्त होता है, वो संत जी के पास जाता है। संत जी से कहता है, संत जी, आपने मेरे सिक्के के ऊपर मंत्रोच्चारण किया? तो संत कहते हैं, हाँ बच्चे, मैंने मंत्रोच्चारण किया है। तो संत जी सिक्का निकालते हैं और उस इंसान को देते हैं। वह इंसान वो सिक्का लेकर चला जाता है। दूसरा दिन उछालते हैं वो इंसान, तो खुशी आता है, पूरा दिन खुशी में बिताते हैं। दूसरे दिन भी खुशी आता है, वो फिर खुशी में रहते हैं। ऐसा करते 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 करीबन 15 दिन बीत जाते हैं, 30 दिन बीत जाते हैं। हर रोज़ उनके उछालने पर खुशी ही आता है। एक महीने के बाद उन्हें ये खुशी रह नहीं जाती। वो संत जी के पास जाते हैं, संत जी, पता नहीं आपने ऐसा कौन सा मंत्रोच्चारण इस सिक्के पर किया है। मैं एक महीना उछाला, कभी भी नाखुशी नहीं आया। उसके पहले कम से कम एक महीने में कम से कम 10 बार तो खुशी आया करता था, नाखुशी आया करता था, और 20 बार खुशी आया करता था। कभी 10 दिन नाखुशी, कभी 20 दिन खुशी, इस तरह से चला हुआ करता था। लेकिन इस बार जैसे आपने मंत्रोच्चारण किया है, वैसा एक बार भी नाखुशी नहीं आया है। गुरु जी, कृपया करके मुझे बताइए कि आपने ऐसा कौन सा मंत्र इस सिक्के पर डाला है। संत जी हंसते हैं, बताते हैं, बच्चे, मैंने इस सिक्के पर कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया, ना कोई अभिषेक किया। आपके सिक्के के एक बाजू में खुशी है और दूसरे बाजू में नाखुशी है। मैंने सिर्फ नाखुशी का
ना हटा दिया है, बस इतना ही काम किया है, तो दोनों साइड में खुशी ही खुशी है। तो तब उस इंसान को समझ में आता है कि खुशी या नाखुशी हमारे बाहर नहीं होती है, खुशी या नाखुशी हमारे अंदर रहती है। तब वो इंसान को पता चलता है, वो इंसान वो संत के पैर पड़ता है, संत जी इतने दिन से मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि खुशियाँ और नाखुशी काम कर देती हैं। कहने का भावार्थ, खुशी और नाखुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, बस उसे जागृत करना होता है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।